हाँ बच्चों, लॉजिकल मैथ साइंस एकेडमिक चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग विलयन की सांद्रता से संबंधित सवाल लगा रहे हैं, जिसमें मोलरता, मोललता ये सब बातें आती हैं। ये क्वेश्चन है 0.1 यम, इसका मतलब ये मोलरता है उसकी, कैपिटल एम है, अर्थात विलयन जिसकी मोलरता 0.1 है। सोडियम कार्बोनेट विलयन बनाने के लिए 500 मिलीलीटर जल में कितने ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट घोलना पड़ेगा। देखो, जल में घोलना है और 500 मिलीलीटर जल लिया जा रहा है। 500 मिलीलीटर जल लिया जा रहा है, उसमें सोडियम कार्बोनेट घोलना है, जिससे विलयन की मोलरता 0.1 हो जाए। यहां लिखेंगे हम पहले विलयन की मोलरता। विलयन की मोलरता बराबर 0.1 यम, और इसी को ऐसा लिख दें, बटे 10। इससे ज्यादा अर्थ समझ में आता है 0.1 से कम। ये दशमलव है, इसको भिन्न बदल दिया, 1/10 का गुणा हो गया कैपिटल एम में, मोलरता में, और क्या इस रूप में। अब इसमें हम कहेंगे कि मोलरता जो है 1/10 होगी विलयन की। 0.1 जो था उसको हमने बटे में बना लिया, और मोलरता वो 1/10 होगी। इसका मतलब 1000 मिलीलीटर में जो यौगिक है उसके अणुभार का 10वां हिस्सा घोलना पड़ेगा। अगर पूरा पूरा हिस्सा घोल दें तो 1 मोल वाला बन जाएगा, 1 मोलरता वाला, ठीक। और m/10वां m/2 कर दें तो आधा अणुभार घोलना पड़ेगा। m/10 कर दें तो अणुभार का 10वां हिस्सा घोलना पड़ेगा, तो हमारा 0.1 यम का वो विलयन तैयार हो जाएगा। अब इसमें हम बताए हैं कि m/10 है, इसका मतलब 1000 ml में अणुभार का 10वां भाग घोला जाए, ठीक। और अगर 1000 से कम करते हो उसी हिसाब से कम घोलो भाई। जब विलयन कम रहेगा, विलायक कम रहेगा, तो घोलने वाला जो पदार्थ है वो भी कम रहेगा। अरे भाई 1 लीटर में घोल रहे हो और उतने नमक आधा लीटर में घोल दोगे, नमक बहुत ज्यादा तेज नहीं हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि 1000 ml पर सेटिंग कर ली जाती है अणुभार से, और तब देखा जाता है कितने ml में बनाना है, उस हिसाब से घोलेंगे। तो यहां हम साफ साफ लिख रहे हैं m/10 का विलयन बनाने के लिए 1000 ml में अणुभार का m/10 है 10वां हिस्सा, 10वां भाग घोलना है, ठीक। अब इसका अणुभार निकाला जाए। Na2CO3 क्या होगा? सोडियम का 23 होता, 23 दूना 46, 46 और कार्बन का 12 58 और 16 48, ये 106 हुआ, ठीक। इसलिए 1000 ml में 10.6 ग्राम। भाई अणुभार जो है उसका 10वां हिस्सा घोलना है, m/10 है ना, यही पकड़ बनाते हैं।
तो 1000 ml में 10.6 ग्राम घोलना है। अब कह रहे हैं कि 1000 ml नहीं बनाएंगे, हम 500 ml बनाएंगे, तो आधा 1000 ml का 500 ml हुआ। इसका मतलब जो पदार्थ घोला जाएगा उसकी मात्रा भी आधी हो जाए, इसलिए 500 ml में इसका आधा कितना होगा, 5.3 ग्राम घोलना है। ठीक, तो जो पूछा है सोडियम कार्बोनेट का कितना घोलना पड़ेगा, यही हुआ 5.3 ग्राम। आंसर मान लो ये हो गया 5.3 ग्राम। फिर बता रहे हैं मोलरता के लिए अणुभार से काम करते हैं, नॉर्मलता के लिए इसी तरीके का काम उसके तुल्यांकी भार से करते हैं। मोलरता के लिए क्या होता है, फिर यही करेंगे, लेकिन उसमें इतना ही रहेगा कि विलायक के 1000 ग्राम रहेंगे, विलायक के 1000 ग्राम रहेंगे, मिलीलीटर नहीं रहेगा। बस इतना ध्यान रखना है। इसमें 5.3 ग्राम आंसर आ गया। कह रहा 4 ग्राम NaOH को 10 मिलीलीटर जल में घोला गया। इस विलयन के पूर्ण उदासीनीकरण के लिए 2.5 यम मतलब मोलरता H2SO4 के कितने मिलीलीटर की आवश्यकता होगी। ठीक, तो एक कौन है NaOH और दूसरा कौन है H2SO4। ठीक, 1 बिलियन NaOH का है और 1 बिलियन H2SO4 का, दोनों घोल हैं। अब कह रहा पूर्ण उदासीनीकरण, तो यह क्षारक है और यह अम्ल है H2SO4। अम्ल और क्षारक जब मिलाए जाते हैं तो न्यूट्रल हो जाते हैं, उसी कहा जाता है उदासीन, एकदम शांत हो जाते हैं दोनों क्रिया करके। अब बनता क्या है, लवण और जल। उदासीनीकरण में क्या होंगे, अम्ल और क्षारक, और बनेंगे क्या, लवण साल्ट और धन जल। तो यहां क्या होगा कि हमें अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी। तो NaOH प्लस H2SO4 और बनेगा क्या, Na2SO4, क्या बचा, H2 जल बनना है प्लस H2O। ठीक, उदासीनीकरण के कारण ऐसा हो रहा है। अब देखो समीकरण संतुलित करो, Na2 हो गया, यहाँ NaOH एक है, यहाँ 2 से गुणा करो, बाहरी गुणा कर सकते हैं, 2 NaOH। अब देखा जाए सोडियम का 2 हो गया और सल्फर का 1 है, सल्फर का 1 है। ठीक, ऑक्सीजन का 2 1 3। ठीक, अरे NaOH प्लस H2SO4, तो क्या हुआ, यहां ऑक्सीजन कितना हो रहा है, SO4 भाई यहां है, लिखा नहीं गया है, H2SO4। तो 2 यहां ऑक्सीजन, 4 यहां, 4 2 6 और यहां 4 1 5, तो यहां 2 कर दिया जाए, 2 से गुणा। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 यहां हो गया, 2 यहां हो गया, 2 2 4। ऑक्सीजन 2 4 2 6, सल्फर 1 1, सोडियम 2 2। समीकरण संतुलित है। अब क्या हुआ मामला कि इसमें जो है 2 मोल
NaOH और 1 मोल H2SO4, ये आपस में क्रिया करेंगे। कहने का मतलब कि 2 यहां लगा है तो NaOH के 2 मोल और H2SO4 का यहां कुछ नहीं लिखा गया तो 1 मोल क्रिया करेंगे। अब देखो कितना घोला जा रहा है, 4 ग्राम NaOH, इसलिए 4/40 बराबर 1/10। इसका अणुभार 40 है, 4 ग्राम है तो मोल में बदल लिया गया, अणुभार से भाग देके 1/10 मोल आया, 0.1 मोल। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जितने मोल लगते हैं उसका आधा मोल यहां लगता है H2SO4 का। भाई समीकरण में देखो 2 मोल है तो 1 मोल, तो जितना मोल है उसका आधा तो है, समीकरण बता रहा है। तो यहां जो है इसलिए H2SO4 के इसका आधा करो, 2 से भाग दो तो 0.5 मोल। ठीक, ये मोल। अब बात आ गई कि 0.1 मोल NaOH का और 0.5 मोल H2SO4 का, इतना जो है लगना है। भाई ये हैं कितना इस हिसाब से लगेगा। तो कह रहा है कि H2SO4 के कितने मिलीलीटर की आवश्यकता होगी, तो 0.5 मोल हमको H2SO4 लेना है। अगर हम क्या करें, 1000 मिलीलीटर लें तो कितना होगा, 2.5 मोल H2SO4 की मोलरता बराबर 2.5 मोल। अब मामला ही बैठाना है कि 0.5 मोल लेना है। ठीक, तो 2.5 मोल के लिए तो 1000 ml लेना पड़ेगा, तब 2.5 मोल मिलेगा। इसलिए 1 मोल के लिए, इसलिए 0.05 मोल के लिए कितना ml लेना पड़ेगा। ये कह रहा कितने मिलीलीटर की आवश्यकता होगी। तो चूंकि 2.5 मोल लेना है तो के लिए H2SO4 के 1000 मिलीलीटर, भाई मोलरता तो ही दी गई उसकी। अगर हम 1000 ml ले लेंगे तो हमको 2.5 मोल मिल जाएगा। हमको लेना कितना है, 0.5 मोल, कम मोल लेना है, देखें कितना ml होगा। इसलिए 1 मोल के लिए क्या हुआ, 1000/2.5, इसलिए 0.05 मोल के लिए क्या हुआ, 1000 गुणे 0.05 बटे 2.5, 2 जीरो तो इसका दशमलव हटाने में खर्च हो गया। अब ये हो गया 5 10 5 50, तो 50 बटे 2.5 और इससे भाग देंगे तो आ जाएगा कितना, 20 ml। तो आंसर बराबर 20 ml H2SO4। देखो कोई फार्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल रासायनिक समीकरण यही हमने लिखा, इसको करना पड़ेगा इस तरीके के सवाल में। अरे भाई बहुत साफ है कि NaOH और H2SO4 में क्रिया हो रही है। तो जहां रासायनिक अभिक्रिया संबंधित सवाल होते हैं वहां सब जगह
रासायनिक अपक्रिया लिखी जाती है, समीकरण संतुलित किए जाते हैं, तब जो है उसी आधार पर सवाल लगाया जाता है। अब इसमें होता क्या, आयतन संबंधी भी मामला सेट किया जाता है और ग्राम संबंधी भी सेट किया जाता है और मोल संबंधी भी सेट किया जाता है। ठीक, तो जिसकी जरूरत पड़ेगी ग्राम की पड़ेगी, जैसे NaOH इसका जो है अणुभार होता है 40, तो 2 40 गुनाई 80 ग्राम ले लिया गया, और इसका अणुभार होता है 98, तो इसका 98 ग्राम माना जाएगा। ठीक, तो हम कहेंगे कि कितना 40 गुनाई 80, हाँ 80 ग्राम और 98 ग्राम का संबंध हुआ, और कितना ये बना, इसको भी ग्राम कर लें, इसको भी ग्राम ग्राम में काम कर लें। आयतन की बात आएगी तो चूंकि 2 यहां गुणा किया गया है तो 2 आयतन माना जाएगा, ये कुछ नहीं है तो एक आयतन, ये एक आयतन और ये H2O फिर 2 आयतन। मोल की बात आएगी तो ये 2 मोल, 1 मोल, 1 मोल और 2 मोल। इस तरीके से 3 स्थितियां सामने आ रही हैं, तीनों में से जिसमें कहे उसी में काम कर लेंगे। अब यहां मिलीलीटर में बात आ गई थी तो हमने मोल सेट कर लिया, कितना मोल लगना है, जितना NaOH का मोल होगा उसका आधा इसमें लगेगा, क्योंकि ये डबल लगता है, सिंगल है, इतना मोल चाहिए। तो हमारे पास आइडिया है, जो बिलियन है उसकी मोलरता है 2.5 ग्राम मतलब मोल। तो अब कहेंगे 2.5 मोल के लिए क्या 1000 ml लेना पड़ेगा। कहोगे 1000 कहाँ से पा गए भाई, जब मोलरता निकाल के दी गई है 2.5 तो 1000 ml पर ही तो निकाली गई है। हमको याद रखना है कि 2.5 मोल हैं 1000 ml में, तो उसी का लाभ लिए। इतने मोल के लिए 1000 ml, इसलिए 1 मोल के लिए, इसलिए 0.05 मोल के लिए हल कर दिए, आ गया 20 ml। अब कहने का मतलब कि अगर H2SO4 का यह विलयन जिसकी मोलरता 2.5 है उसके 20 ml ले लेंगे तो हमको 0.05 मोल मिल जाएंगे, और इसके 0.1 मोल को उदासीन कर देंगे, क्रिया पूरी हो जाएगी। ये है।